में जो है वो कमीशन के लिए जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो जो लोग पाक आर्मी में एज आ कमीशन ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपने जो है वो अप्लाई कहाँ से करनी है, अप्लाई किस तरह करनी है। इसके अलावा जो है इस कोर्स की डिटेल क्या है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, क्या मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, क्या आप पूरे पाकिस्तान से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे सवालात को हम इस एक ही वीडियो में आप तक जो है वो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम जो है वो आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने किसी भी ब्राउज़र में जाकर आपने आर्मी ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk इसको जब आप टाइप करेंगे, वेबसाइट है उसकी जो मेन डैशबोर्ड है वो आपको इसी तरह जो है वो नज़र आएगी। ये जो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो है इसका जो अभी नया कोर्स आया है 152 PMA लॉन्ग कोर्स, मतलब 152वां कोर्स जो है वो अभी जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कोर्स की डिटेल जो है वो क्या क्या डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। 10 अप्रैल को ये स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो एजुकेशन में जो है इंटरमीडिएट या इसकी एक्विवेलेंट जो भी एजुकेशन हो, एफए हो या कोई जो 3 ईयर जो डिप्लोमा होता है जो एफएसी के बराबर होता है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है जो 2 ईयर ग्रेजुएट है या 4 ईयर ग्रेजुएट है या सर्विंग आर्मी सोल्जर है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब बारी बारी देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट के जो लोग हैं उसकी एज क्या होनी चाहिए। उसकी एज 1 नवंबर 2023 तक 17 साल से लेकर 22 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जो 2 ईयर ग्रेजुएट है उसकी 17 साल से 23 साल होनी चाहिए। इसकी जो 4 ईयर ग्रेजुएट है उसकी 17 से 24 होनी चाहिए। इसके अलावा जो सर्विंग आर्मी सोल्जर है उसकी 17 से 25 होनी चाहिए। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, तो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट 2 ईयर के जो है उनके लिए सिर्फ जो है एज रिलैक्सेशन है वो भी 3 मंथ ऊपर, 3 मंथ जो है वो लोअर एज लिमिट इनके लिए है। बाकी जो 4 ईयर ग्रेजुएट है या सर्विंग आर्मी सोल्जर है उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद हम जाते हैं कि जो इंटरमीडिएट है उसमें किसी भी बंदे के कितने जो है वो मार्क्स होने चाहिए। तो वो जिसके 55% मार्क्स जो है वो एफए या एफएससी या उसके इक्विवेलेंट डिग्री में हो, तो वो लोग एलिजिबल है। इसके अलावा बाकी जो 2 ईयर है या 4 ईयर के जो ग्रेजुएट लोग हैं उनकी जो डिग्री में अगर 60% मार्क्स हो और इसके अलावा जो है या इससे ज़्यादा हो और इसके साथ साथ उनकी जो है वो एफए या एफएससी में 50% भी हो, तब भी वो लोग क्या है वो एलिजिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सर्विंग आर्मी सोल्जर है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जो मार्क्स की जो एलिजिबिलिटी है वो है 50% एफ या एफएससी में। इसके अलावा ये है कि एफएससी में अगर कोई एफएससी के पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो अपने मुतल्लिका कॉलेज जो है उनसे वो एक होप सर्टिफिकेट लाएंगे। उस पर जो है वो आगे जाके जब इनकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी तो उसमें उनके लिए होप सर्टिफिकेट जो है वो अपने कॉलेज से लाने पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके लिए जेंडर में कौन एलिजिबल है, तो वो ओनली मेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके अलावा वो मेल मतलब वो मर्द हजरात जो अनमैरिड है वही लोग सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर जो आर्म सर्विसेज जो ऑलरेडी आर्म सर्विंग आर्मी सोल्जर जो है अगर वो मैरिड भी हो तब भी जो है वो एलिजिबल है। इसके अलावा जो हाइट की बात अगर हम करें तो वो 5'4" है। इसके अलावा अगर हम इसकी सेंटीमीटर में बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए।
वेट, अगर वेट की हम बात करें तो वो एज पर बॉडी मास इंडेक्स है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है। दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने फिर इसी एडवर्टाइजमेंट पे आकर जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, अपने क्लिक हेयर पर जो है वो आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होती है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो जिसके साथ ये रेड जो स्टार मेंशन है वो ऑप्शन जो है वो आपने खाली नहीं छोड़ना है, वो आपने मस्ट लिखना है। बाकी जिसके पास ना हो, जिस तरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि सपोज़ इसके साथ जो है कोई स्टार जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है इसके साथ, तो अगर इसमें आपने डेटा पुट करना है तो सही है, अदरवाइज़ कोई जो है वो ममानियत नहीं है। इसके अलावा अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आते हैं तो सबसे पहले ये कोर्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना है जो आपके नियरेस्ट सिटी हो। इसके अलावा आपने यहाँ पर नेम पुट करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो पुट करना है। इसके अलावा सीएनआईसी आपने नंबर यहाँ पे पुट करना है। इसमें यहाँ पे दोबारा वेरीफाई कैंडिडेट सीएनआईसी मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपकी सीएनआईसी नंबर है वो आपने यहाँ पर भी पुट करना है। यहाँ पर आपने अपने वालिद साहब का या कोई गार्डियन हो उसका आपने पुट करना है सीएनआईसी, यहाँ पर भी उसका दोबारा से जो है वो री एंटर करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी वालिद की प्रोफेशन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जो भी है वटेवर आपने यहाँ पर जो है वो पुट करना है। इसके अलावा आपकी जो फादर प्रोफेशनल डिटेल है वो आपने यहाँ पर मतलब मेंशन करना है। अब यहाँ पर फादर की रैंक है, अगर कोई आर्मी या कोई आर्म फोर्सेस में हो तो वो यहाँ पर जो है उसकी रैंक आप कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फादर आर्मी नंबर उसके अपने नंबर होते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फादर की जो रेजिमेंट या कॉर्प्स, फादर पेरेंट यूनिट्स, फादर स्टेटस है कि ये आपका वालिद साहब जिंदा है या आप फौत हो चुके हैं। यहाँ पर फादर की इनकम जो भी है वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, इसमें कोई सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्लेस ऑफ डेथ, अगर आप अल्लाह ना करे जो आपका वालिद अगर फौत हो चुका हो तो उसकी डेथ कहाँ पे हुई होगी तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फादर नेचर ऑफ डेथ, किस वजह से हुई वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। मतलब ये है कि ये वो चीज़ें हैं कि जो आपने अगर लिखनी है तब भी सही है, नहीं लिखनी तो भी कोई वो ममानियत नहीं है। मदर नेम, मदर सीनेसी नंबर, आपके वाला का जो नेम है उसकी जो शनाख्ती कार्ड नंबर है। इसके अलावा मदर की प्रोफेशन क्या है, वो हाउस वाइफ है मतलब घर के काम काज करती है या कोई जॉब वगैरह करती है, जो भी है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। मदर की प्रोफेशन क्या है, मतलब बाय प्रोफेशन वो क्या है, वो मेरा मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पर मेंशन करना है वो आपने यहाँ पर भी करना होगा। मदर वगैरह ये सारे ऊपर जितने वो भी है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मदर स्टेटस, वो भी अलेव हो या डिजीज़ है। इसके अलावा मदर इनकम क्या है, फादर एजुकेशन क्या है, मदर एजुकेशन क्या है। इसके अलावा सिबलिंग, सिबलिंग मतलब आपके टोटल बहन भाई कितने हैं आपके साथ। फैमिली इनकम क्या है, डोमिसाइल आप कहाँ से है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्रोविंस आपका कौन सा है। पोस्टल कोड, आप जिस जगह रहते हैं उस सिटी का पोस्टल कोड क्या है वो। इसका इजी तरीका ये कि है, अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल में जाकर अपना डिस्ट्रिक्ट लेके उसके आगे आप ये लिखे कि मतलब जो भी डेट सपोज अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद पोस्टल कोड तो आपको जो है वो वहाँ पे शो करेगा। आपका तहसील कौन सा है, आपका एड्रेस आपने मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। आपका परमानेंट एड्रेस जो आप जो है परमानेंटली रहते हैं। आपका जेंडर, जाहिर सी बात है मेल है, यहाँ पे ये एक ही आपको मेंशन करा है, मतलब इसमें फीमेल जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसमें आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर आप मैरिड है अनमैरिड है, तो ये बात जहन में रखना, अगर आप अनमैरिड है तो जाहिर सी बात है तब आप एलिजिबल होंगे। अगर आप मैरिड है लेकिन अगर आप सर्विंग आर्मी सोल्जर है तब आप एलिजिबल होंगे। जाहिर सी बात है हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम इसके लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। नॉन मुस्लिम है वो भी एलिजिबल है। मतलब दोनों रिलीजन का कोई वो नहीं है कि आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है।
इसके अलावा सेक्ट आपका कौन सा है, सुन्नी है, आप शिया है, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप नॉन मुस्लिम अगर सपोज़ है तो आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, कैलाश है, बुद्धिस्ट है, अहमदी है, जो भी है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपका कास्ट क्या है, कास्ट का मतलब ये है कि आपका कौम क्या है। इसके अलावा नंबर आपने मेंशन करना है, ईमेल। इसके अलावा अपीयरेंस स्टेटस, अब फ्रेश है या इससे पहले आपने कोई जो है वो एसएसबी वगैरह जो भी दिया हो, अब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्रीवियसली अप्लाइड एन, आपने किस कोर्स के लिए, अगर सपोज़ यहाँ पर आप फ्रेश मेंशन नहीं करते तो आपने फिर यहाँ पर लिखना, ये मेंशन करना होगा कि आपने प्रीवियस किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई की थी, आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपने एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, सपोज़ अगर आप सर्विंग आर्मी सोल्जर है तो आप आर्मी में है, नेवी में है, पीएफ में है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा आपने पासपोर्ट नंबर, ये आपने यहाँ पर जो है ना, मैंने आपको कहा कि जहाँ पे रेड ऑप्शन ना हो, रेड जो स्टार ना हो, वो आपने मेंशन नहीं करना है। करे आप वो कर सकते हैं, ना भी करे तो कोई वो इशू नहीं है। इसके अलावा टाइप ऑफ पासपोर्ट, ये भी आप मेरे ख्याल में करे ना करे वो आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा डेट ऑफ पासपोर्ट इशू कब इशू हुआ था, प्लेस ऑफ पासपोर्ट वो किधर से आपको जो है वो इशू हुआ है। तो इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसके बाद अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर आपने क्लिक करना है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मैट्रिक का सारा डेटा जो है यहाँ पे पुट ऑफ करना है, मतलब ग्रुप आपका कौन सा है, साइंस है, आर्ट्स है, ओ लेवल है, कब कंप्लीट किया, मतलब कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा रोल नंबर आपकी क्या थी, जो आपकी सपोज़ अगर आप मैट्रिक के लिए कर रहे हैं तो आपने 10th का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। पासिंग ईयर आपने किस साल में मैट्रिक जो है वो क्लियर किया था, आपने टोटल कितने मार्क्स लिए थे, और 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स आपके कितने थे, मतलब सपोज़ अगर 1100 है तो 1100 में आपसे 900 नंबर आपने लिए हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स में आपने 900 लिखने हैं, टोटल मार्क्स में आपने 1100 लिखने हैं। मार्क्स से आपके परसेंटेज कितने थे, स्कूल इंस्टीट्यूट किस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है वो आपने यहाँ पर लिखना है। आपका बोर्ड कौन सा था वो यहाँ पे आप चेक करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये इंटरमीडिएट का ये डेटा यहाँ पर पुट करना है। सपोज़ आप ए लेवल के है, एफ ए के है, एफ एस सी, आई कॉम, आई सी एस, डी ए, ये सारे एफ ए एफ एस सी के इक्विवेलेंट है, या एफ ए है जो भी है, आपके कंप्लीट है या होप सर्टिफिकेट पे है। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर सपोज़ आपने तो कंप्लीट किया है तो सही है, कंप्लीट आपने मेंशन करना है। अगर आप पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है तो क्या करना है कि आपने जो है फिर होप सर्टिफिकेट के लिए आपने ये सेलेक्ट करना है। सपोज़ अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 में है तो आपने फिर ये वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कंप्लीट है तो फिर जाहिर सी बात है आपने ये करना है। रोल नंबर, पासिंग ईयर, इसके अलावा मार्क्स ऑफ 10 सेम उसी तरह जिस तरह वो मैट्रिक का था, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज, स्कूल इंस्टीट्यूट, बोर्ड कौन सा था, ये आपका हो गया एफ ए या एफ एस सी या उसके इक्विवेलेंट का जो है वो डेटा। इसके बाद बैचलर का, यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं कि आप 2 ईयर के ग्रेजुएट है या 4 ईयर के है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। सारा वो डेटा आपने सेम इसी तरह जो है एज इट इज़ जो है वो मेंशन करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप अगर सपोज़ 4 ईयर के है तो आपने यहाँ पर वो भी मेंशन करना है। इसके बाद लास्ट पे आपने क्या करना है कि इस जो चिक है इसको आपने जो है वो क्लिक करना है, इसको आपने चेक करना है, इस पर टेक करके आपने जो है वो क्या करना है, आपने इस तरह का टेक करना है कि मैं ये सारा जितना भी डेटा मैंने ऊपर जो है वो पुट किया है वो क्लियर एंड करेक्ट है। इसके बाद आपने यहाँ पर ये वाला जो कोड आपको दिखाई दे रहा है इंटर कोड, ये वाला कोड जो है आपने यहाँ पर इंटर करना है। जब आप यहाँ पर इंटर करोगे तो क्या करना है कि इसके बाद आपने ये रजिस्टर वाली ऑप्शन पे जो है आपने क्लिक करनी है। रजिस्टर वाली ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, वो कंप्लीट होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो अगले 72 घंटों में आपने क्या करना है कि आपने अगले 72 घंटों में आपने दोबारा इसी वेबसाइट पे आना है। इसी वेबसाइट पे आके आपने ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है एग्ज़ाम स्लिप, इसके क्लिक हेयर पर आपने जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो सीनेसी वहाँ पे आपने दी होगी अपनी, वो यहाँ पर पुट करना है।
इसके अलावा यहाँ पर फादर किसी ने सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर ये वाला कोड जो है आपने इंटर करना है, ये नीचे यहाँ पर। जब आप यहाँ पर ये वाला कोड इंटर करेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने चेक स्टेटस, आपने ये स्टेटस चेक स्टेटस पर क्लिक करना है तो आपको आपका रोल नंबर जो है वो शो हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।